हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने लीनियर सम पढ़ा था दो सबस्पेसेस का, और हमने उस लीनियर सम को अगेन एक सबस्पेस प्रूव करके दिखाया था किसी वेक्टर स्पेस वी के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम डायरेक्ट सम की डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि लीनियर सम और डायरेक्ट सम में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे है आपको एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, अ वेक्टर स्पेस V is said to be the direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every U belonging to V can be uniquely expressed as, कि U को आप लिख सकते हैं W1 प्लस W2, ये दो एलिमेंट्स है आपके पास, कि फर्स्ट एलिमेंट तो आपका आ रहा है W1 सबस्पेस में से एंड सेकंड एलिमेंट आ रहा है आपका सेकंड जो आपका सबस्पेस दे रखा है W2। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V है तो उसको डायरेक्ट सम में कब लिख सकते हैं, दो सबस्पेसिस के डायरेक्ट सम में कब लिख सकते हैं, जब V का हर एक एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। किस तरीके से कि U को अगर आप लिखें तो वो आपका जो सबस्पेस है, फर्स्ट जो सबस्पेस है उसके एलिमेंट, और जो सेकंड सबस्पेस है उसका एलिमेंट, यानी कि U को आप इन दोनों की एडिशन में लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट सबस्पेस के एक एलिमेंट एंड देन सेकंड जो सबस्पेस है उसके एलिमेंट को, दोनों अगर आप दोनों एलिमेंट्स लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, U मिलता है। तो U को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, किन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जो आपको W1 दे रखा है और W2 सबस्पेस दे रखा है। यानी कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स V के अंदर होंगे वो सब आपके किस तरह से लिखे जा सकते हैं, इस W1 और W2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखे जा सकते हैं। जितने भी आपके कैपिटल V के वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी इन दोनों के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। यानी कि इनके एलिमेंट्स हम लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, उन्हें ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सबस्पेस में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सबस्पेस में से, और देन ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है, U मिलता है स्टूडेंट, जो कैपिटल V का वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। पर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यूनिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब है कि अगर आपने U को एक इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो U के लिए ये एक यूनिक एक्सप्रेशन है, इसके अलावा U किसी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। जो आपने एक बार स्पेसिफिक कर दिया कि हाँ आपने U को W1 प्लस W2 के अंदर लिख दिया, तो U को किसी और एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में अब आप नहीं लिख सकते हैं। जो एक्सप्रेशन है वो आपकी यूनिक है स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। अगर आप U लेते हैं तब V के लिए अगर आपने कोई डिनोट कर दिया कि आपने लिख दिया कि आपने लिखा होता है यहाँ से T1 प्लस T2, ये एलिमेंट मान लीजिए आपके पास होता है ये W1 का, और ये W2 जो आपके सबस्पेसेस हैं उनके एलिमेंट्स हैं, और V को अगर आपने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो ये भी एक यूनिक एक्सप्रेशन होगी, V को और आप किसी तरीके से नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट, अगर हम लीनियर सम की अगर बात करते हैं दो सबस्पेसेस के, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी आपको सेम यही कंडीशन थी कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को लेते हैं जो कैपिटल V का एलिमेंट है, स्मॉल v, और उसको आप किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, W1 और W2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। यानी कि एडिशन करके इन दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलता है, V मिलता है। सेम ऐसा लीनियर सम में भी था स्टूडेंट, बट वहां पे एक कंडीशन आपकी जो थी वो डिफरेंट थी। क्या थी वो स्टूडेंट, यूनिकली एक्सप्रेशन वाली। यहां तक तो सेम है कि आप कोई भी वेक्टर V से लेंगे और उसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे, पर वहां पे एक्सप्रेशन यूनिक नहीं थी। यानी कि अगर आपने U को इस तरीके से लिखा है तो शायद आप U को किसी और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में और भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली कंडीशन है कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन दे दी तो वो यूनिक एक्सप्रेशन है और उसको किसी दूसरे तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सम जो है वो लीनियर सम भी हो सकता है, क्योंकि लीनियर सम के अंदर एक कंडीशन तो फुलफिल होती है कि वो आपके जो एलिमेंट्स हैं V के, उनको आप W1 और W2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट सम जो है सबसे पहले एक लीनियर सम होता है, और एक कंडीशन अगर हम और इम्पोज कर देते हैं किसकी, कि अगर आपके एक्सप्रेशन यूनिक हो जाते हैं तो वो लीनियर सम क्या बन जाता है स्टूडेंट, आपका डायरेक्ट सम बन जाता है। तो स्टूडेंट, अब ये बात तो हो गई आपकी, आपको डायरेक्ट सम और लीनियर सम बिल्कुल अलग अलग क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसको डिनोट कैसे करते हैं, कि अगर आपके पास दो सबस्पेसेस दे रखे हैं तो उनके डायरेक्ट सम को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और V जो है इन दोनों के अगर W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जाएगा तो इसकी नोटेशन स्टूडेंट आपके पास ये होगी। तो ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें आपको दो सबस्पेसेस गिवन होंगे, एक वेक्टर स्पेस गिवन होगा, और किस तरीके से आप चेक करेंगे कि किसी वेक्टर को आप किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिकली लिख सकते हैं, W1 और W2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, या फिर नहीं लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको W1 क्या दे रखा है, एक सबस्पेस AB0, AB जो आपके रियल नंबर्स हैं,
और यहाँ से जो W2 है इसकी नोटेशन किस तरीके की, इसके दो एलिमेंट्स ये वाले 0 है एंड देन C एलिमेंट है और C बिलोंग करता है 0 को। ये दो आपको सबस्पेसेस दे रखे हैं जो आपका V3R है, 3 डायमेंशनल जो आपका वेक्टर स्पेस है। रियल नंबर्स का आपके पास फील्ड है। देन एनी वेक्टर ABC, कोई भी वेक्टर अगर ABC है जो V3R में से बिलोंग करता है, तो क्या आप W1 W2 के डायरेक्ट सम में इन एलिमेंट्स को लिख पाएंगे स्टूडेंट, ये आपको चेक करना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम ABC को एलिमेंट लेके चल रहे हैं कि ABC जो एलिमेंट है स्टूडेंट आपका, यहाँ से आपने डिस्कशन स्टार्ट किया, आपका ABC जो एलिमेंट है तो इसको स्टूडेंट आपको W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आपको W1 के एलिमेंट्स किस तरीके के दे रखे हैं, यहाँ से AB0 की जो थर्ड ये आपका एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है आपका, तो ये क्या आने वाला है स्टूडेंट आपके पास 0, और यहाँ से आपका आ जाता है 0 0 C। अच्छा स्टूडेंट, ये W1 का एलिमेंट हो गया, ये आपका W2 का एलिमेंट हो गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, क्योंकि इनके एलिमेंट्स कुछ इसी तरीके के हैं कि ये दो आपके रियल नंबर्स और यहाँ पे क्या आने वाला है 0, और यहाँ पे आपके ये दो XY की जगह पे 0 हैं और यहाँ पे स्टूडेंट आपका C कोई रियल नंबर है। तो अगर स्टूडेंट हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ऐड करते हैं तो आपको ABC मिल जाता है, और ये ABC कोई भी एलिमेंट हो सकता है V3R का, क्योंकि स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से एलिमेंट्स लेके भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 कोई एलिमेंट लिया किसका स्टूडेंट, V3R का। अच्छा स्टूडेंट, अब हमें पता होना चाहिए कि इस 1 2 3 को आप किस तरीके से लिख पाएंगे, W1 और W2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। स्टूडेंट आपको पता है W1 के एलिमेंट्स कैसे हैं, आपके यहाँ पे A और B रियल नंबर्स है और यहाँ पे आपके आने वाला है 0, और यहाँ से स्टूडेंट अगर हम W2 की बात करें तो यहाँ पे आपके ये दोनों 0 और ये आपका कोई रियल नंबर आपने 3 यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको 1 2 3 मिलता है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास एलिमेंट्स इसी तरीके के आएंगे, W1 में से इस तरीके के और W2 में से कुछ इस तरीके के। क्या स्टूडेंट आप 1 2 3 को इसी तरीके के कुछ एलिमेंट्स लेके और यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके के एलिमेंट्स, आप 1 2 को और यहाँ से 3 को चेंज कर सकते हैं, ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन, ये बिल्कुल 0 ही रहेगी। क्या आपके पास स्टूडेंट आप ढूंढेंगे कि क्या 1 2 3 को आप इन एलिमेंट्स के अलावा W1 और W2 के कुछ और एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट आप कोशिश करेंगे तो कोई भी ऐसे एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे कि कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स हो और आप ऐड करें और आपको वापस से क्या मिल जाए, 1 2 3 मिल जाए। इसका मतलब स्टूडेंट 1 2 3 है, उसके लिए एक यूनिक एक्सप्रेशन आपने डिस्कस कर दिया है कि ये आपका W1 का एलिमेंट और ये आपका W2 का एलिमेंट, और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं तो आपको ये एलिमेंट मिलता है, जो आपकी एक यूनिक एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट अगर आप चेक भी करके देखें तो आपको कोई और एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या कह सकते हैं, 10 ABC जो एलिमेंट आपने लिया था V3R का, कोई भी एलिमेंट अगर आप लेके चलते हैं, इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2। तो इस तरीके से जो आपका V है, जो आप V वेक्टर स्पेस लेके चले थे ओवर रियल नंबर्स, जो आपका फील्ड था, तो स्टूडेंट उसको W1 और W2 के डायरेक्ट सम में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी वेक्टर अगर आप लेंगे तो इसके एलिमेंट्स के जो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन यूनिक आती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपको स्टूडेंट यहाँ पे भी दे रखा है कि आपके पास W1 एक जो है आपका सबस्पेस दे रखा है, जिसमें से आपका एलिमेंट आ जाता है ABC। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो ये जो एलिमेंट है स्टूडेंट आपका क्या है, एक 0 एलिमेंट है स्टूडेंट, AB 0 है। ये हमने डिनोट गलत कर लिया था। यहाँ पे स्टूडेंट ABC जो है ना, ये जो ABC है ये V3R का एलिमेंट है। यहाँ W1 के एलिमेंट्स कैसे हैं, AB 0 एंड AB जो आपके रियल नंबर्स हैं, और यहाँ से स्टूडेंट W2 के एलिमेंट्स कैसे हैं, A0 C, AC आपके रियल नंबर्स है। जो ABC है ना स्टूडेंट, वो V3R का एलिमेंट है, मैंने गलती से उसे W1 में डाल दिया था। तो आर 2 सबस्पेसेस ऑफ V3R, तो W1 के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, W2 के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, और ये दो आपके सबस्पेसेस है V3R के। तो कोई भी वेक्टर अगर आप ABC लेके चलते हैं V3R में से, तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट आपका डिस्कशन स्टार्ट होता है एग्जाम्पल का। तो यहाँ से आपने लिखा ABC, अब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इन एलिमेंट्स के, और इन इस टाइप के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाएंगे स्टूडेंट। तो क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से A/2 लिखा आपने, यहाँ पे लिख लिया आपने B और 0। ये आपका स्टूडेंट रियल नंबर आना चाहिए, यहाँ पे भी रियल नंबर आना चाहिए और यहाँ 0 आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से आपने कोई कंडीशन वायलेट नहीं करी है। और स्टूडेंट यहाँ से आपने लिख लिया A/2, यहाँ से स्टूडेंट आपने लिखा आपका A/2, और यहाँ से आपको 0 है, यहाँ से स्टूडेंट आपने C लिखा। A/2 ऐड करके A, और यहाँ से B और 0 ऐड करके B, C और 0 ऐड करके स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपका C। तो आपने एक तरीके से तो अपना लिख लिया कि ये एलिमेंट तो आपका हो जाता है W1 का, और ये हो जाता है स्टूडेंट आपका W2 का। अच्छा स्टूडेंट, अब हम चेक करके देखते हैं क्या हम ABC को और एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट अगर आप रफली भी चेक करके देखेंगे इसको, तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो कि मान लीजिए आपको फर्स्ट एलिमेंट तो लिखना होता है आपका जो भी कोई रियल नंबर है, तो आपने यहाँ से क्या लिख लिया स्टूडेंट 2a लिख लिया, और यहाँ से स्टूडेंट आपने लिख लिया b 0, और यहाँ से स्टूडेंट आपको कोई और रियल नंबर लिखना है ताकि आपको a मिले, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का a, और यहाँ स्टूडेंट आपको मिलता है क्या 0, और यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या मिल जाता है c, कि 2a माइनस a करेंगे तो a आता है, b को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 को c के साथ ऐड करेंगे तो c आएगा। ये एलिमेंट क्योंकि स्टूडेंट ये भी रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये 0, तो ये W1 को बिलोंग करेगा। यहाँ पे ये माइनस a रियल नंबर, c रियल नंबर, तो ये स्टूडेंट किसको बिलोंग करेगा, W2 को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपने देखा कि a b c को आपने दो तरीके से प्रेजेंट करके यहाँ पे दिखाया है। तो स्टूडेंट मान लीजिए इसकी बजाय अगर आप कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल एलिमेंट अगर आप कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो v3r अगर आपने इस तरह से कोई ले लिया है एलिमेंट v3r में से, तो 1 2 3 को स्टूडेंट इस तरीके से आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं 1/2, a जो एलिमेंट है आपका, यहाँ पे स्टूडेंट आपने b एलिमेंट जो आपका 2 डाल दिया, यहाँ पे 0, और यहाँ पे स्टूडेंट आपको इस तरीके से एलिमेंट लेना पड़ेगा कि आपको a मिले, तो 1/2 और 1/2 1 बनने वाला है, और 2 यहाँ पे आपको 0 की कंडीशन है कि 0 आता है तो 2 और 0 को ऐड करके 2, और स्टूडेंट यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या आने वाला है, 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा 3, क्योंकि ये आपका 0 ही रहने वाला है। 1/2 1/2 1, 2 और 0 2, एंड 0 और 3 को ऐड करेंगे तो 3, तो स्टूडेंट ये एलिमेंट आपको मिल जाता है यहाँ से। अच्छा स्टूडेंट अब इसी एलिमेंट को हम फिर चेक करते हैं, तो यहाँ से 1 2 3, और स्टूडेंट आपको तीनों यही एलिमेंट वापस मिलने चाहिए। किसी एक एलिमेंट के साथ भी अगर कुछ गड़बड़ होती है, वो एलिमेंट नहीं मिलता है, तो आप वो कम्बिनेशन नहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से आपने लिख लिया स्टूडेंट 2 2 0, तो यह हो गया आपका a, ये b एंड c के प्लेस पे 0 है स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने लिख लिया -1 0 और 3, तो यहाँ से स्टूडेंट 2 और -1 बनाएगा, 2 और 0 ऐड करके 2 आएगा, और 3 और 0 और 3 को ऐड करके स्टूडेंट 3 आएगा। तो इसका मतलब आपने देखा कि जो 1 2 3 एलिमेंट आपने लिखा, तो वो स्टूडेंट आप दो तरीके से लिख पाए, ये आपका W1 का एलिमेंट हो जाता है स्टूडेंट, ये आपका W2 का एलिमेंट हो जाता है, कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं स्टूडेंट। तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि ये आपका W1 का एलिमेंट है स्टूडेंट, ये वाला एलिमेंट, और ये वाला हो जाता है स्टूडेंट आपका W2 का। इसका मतलब स्टूडेंट आपने देखा इस एलिमेंट को आपने एक तरीके से तो यहाँ पे लिख के दिखा दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में, और एक तरीका आपके पास ये आ जाता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये यूनिक एक्सप्रेशन तो नहीं बची, लीनियर सम तो ये है। लीनियर सम तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट W1 में से, सेकेंड एलिमेंट W2 में से सबस्पेस में से, लेकिन ये आपका यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि जो आपने ABC एलिमेंट लिया V3R में से इज नॉट यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2। इसका मतलब स्टूडेंट V को यहाँ पे आप W1 और W2 के डायरेक्ट सम में नहीं लिख सकते हैं, ये आपका लीनियर सम है, डायरेक्ट सम की कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हुई है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको डायरेक्ट सम की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट सम और लीनियर सम में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो हमारी आने वाली वीडियो होगी उसमें हम डायरेक्ट सम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट लेकिन अगर आज जो मेरी वीडियो है उसको काफ़ी क्लियर करते हुए यहाँ पे समझाइए सारी चीज़ें, डेफिनेशंस वगैरह एग्जांपल्स पे आपको कराए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं डायरेक्ट सम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करूंगी। थैंक्स।